नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में राहत की बारिश। पटना, नालंदा सिर्फ नाम नहीं पहचान और सम्मान है, मोदी। ऋषिकेश में 4 हेलीकॉप्टरों की एम्स में आपात लैंडिंग। नई दिल्ली, 35,736 किलोमीटर रेल ट्रैक पर कवच लगाने को हरी झंडी। देहरादून, राजाजी पार्क से बाघिन के 4 शावक गायब। नई दिल्ली, 4,300 धन कुबेर इस साल भारत से करेंगे पलायन। उत्तराखंड में अधिकतर समय बुधवार रात को हुई बारिश ने लोगों की गर्मी से राहत दी है। गर्मी से तप रहे मैदानी क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों तक हुई बारिश के तापमान में काफ़ी कमी दर्ज की गई। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से लेकर बुधवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। हालांकि 21 और 22 जून को बारिश में कमी आएगी। इसके बाद 23 जून से उत्तराखंड में प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि बुधवार को प्रदेश के कुछ इलाकों में सभी जगहों पर बारिश हुई है। राज्य के मैदानी क्षेत्रों हरिद्वार, रुड़की में जहां बूंदाबांदी हुई, वही हल्द्वानी, यूएस नगर में बारिश नहीं हुई। सिंह ने कहा कि इस बारिश के बाद अब राज्य में लू जैसी स्थिति नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि अभी बारिश का जो दौर शुरू हुआ है वो पश्चिमी विक्षोभ के मजबूत होने से बन रहा है। दून में मंगलवार रात न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री दर्ज किया गया था, जो बुधवार दोपहर बाद बारिश के बाद 24 डिग्री तक पहुंच गया। यानी मंगलवार रात के मुकाबले बुधवार शाम को बारिश के बाद दून के तापमान में 3 से लेकर 4 डिग्री तक की गिरावट आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नालंदा का नव जागरण भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा कहता है, जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्य पर खड़े होते हैं वो इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखते हैं। नालंदा सिर्फ नाम नहीं, एक पहचान और एक सम्मान भी है। पीएम ने बुधवार को राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए सदस्य के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उनके पहले प्राचीन नालंदा महाविहार के भग्नावशेष के दर्शन भी किए थे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के विश्वगुरु बनने में प्राचीन नालंदा महाविहार की गौरवशाली भूमिका का उल्लेख किया। वह यह भी याद है कि शिक्षा में बुलंदियों पर होने की वजह से भारत एक समय आर्थिक और सांस्कृतिक रूप में विश्व का नेतृत्व करता था। उन्होंने कहा कि यह विकसित देशों के अनुभव से साबित होता है कि वे आर्थिक सांस्कृतिक रूप से नेता बनने तक जब शिक्षा बनेंगे तभी हो पाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य पर काम कर रहा है, अपनी शिक्षा प्रणाली को बेहतर कर रहा है और भारतीय और विदेशी ब्रांडों के बीच सहयोग से डॉकिन और बोलोगोंग जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के नए परिसर का भी निर्माण है। उन्होंने कहा कि इन सभी गतिविधियों से भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए देश में ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान मिल रहे हैं। केदारनाथ से आए 4 हेलीकॉप्टरों को बुधवार दोपहर मौसम बिगड़ने के कारण ऋषिकेश एम्स में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इन चारों हेलीकॉप्टरों में कुल 20 लोग सवार थे, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री ब्रजेश कुमार सिंह भी थे। केदारनाथ से बुधवार 4 हेलीकॉप्टर ने स्मारक के सहस्त्रधारा हेलीपैड के लिए उड़ान भरी थी। इस दौरान दोपहर करीब 3 बजे अचानक मौसम खराब होने के कारण सभी के एम्स ऋषिकेश के हेलीपैड में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। एक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग से एम्स संस्थान के सुरक्षा कर्मियों को लेकर तलाशी की स्थिति नजर आई। एम्स के प्रवक्ता एसके सिंह ने बताया कि मौसम साफ होने के करीब 1 घंटे बाद तक यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री व अन्य यात्री यहाँ रह रहे। उड़ान के अनुकूल स्थिति होने के बाद ही 3 हेलीकॉप्टर यात्रियों को लेकर उड़े, जबकि एक तकनीकी खराबी के कारण उड़ान नहीं भर सका। देहरादून, राजाजी टाइगर रिजर्व के पश्चिमी क्षेत्र में बाघिन के हाल में बाघिन के 400 गायब हुए हैं। इनकी जानकारी वन विभाग से प्राप्त हुई। विभाग शावकों को खोज रहा है। इस बीच शावकों की मौत के खतरा भी नजर आ रहा है। राजाजी पार्क के पश्चिमी क्षेत्र में करीब 3 दशक से 2 बाघिन ही थे, जिसमें बाघों का कुनबा नहीं बढ़ रहा था। दिसंबर 2020 में कॉर्बेट पार्क से एक बाघ यहां लाया गया था, जिसके बाद 3 बाघिन भी लाई गई। अप्रैल में इनमें से एक बाघिन ने चिल्लो वाली पर्वतमाला के आसपास 4 शावकों को जन्म दिया था। चारों शावक और माता स्वस्थ थी। इसी बीच पिछले कुछ दिनों से उक्त शावक बाघिन के साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं, जबकि करीब 6 माह तक उन्हें मां के साथ ही होना चाहिए। ऐसे में विभागीय सूत्रों की मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनकी तलाश की जा रही है। हो सकता है वो भटके कैमरा ट्रैप और पेट्रोलिंग से भी उनकी तलाश की जा रही है। पश्चिम बंगाल में सोमवार को मालगाड़ी और कंचनजंगा एक्सप्रेस में टकराव के बाद टक्कर रोधी तकनीक कवच योजना फास्ट ट्रैक पर आ गई है। रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेल के प्रमुख शानदार रेल नेटवर्क पर कवच लगाने कार्य प्रणाली योजना पर तैयार कर लिया, जिसके तहत 35,736 किलोमीटर ट्रैक पर कवच लगाने की मंजूरी दे दी गई है। कवच टेक्नोलॉजी ट्रेनों की घटनाओं के
सामने और पीछे से टकराव को रोकने में सक्षम है। इसमें ड्राइवर की गलती करने पर कवच की चश्मों में अपने आप ऑटो ब्रेक लग जाता है। रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रेलवे के स्वर्णिम चतुर्भुज यानी दिल्ली कोलकाता, दिल्ली चेन्नई, दिल्ली मुंबई और चेन्नई कोलकाता और स्वर्णिम विकर्ण के दिल्ली चेन्नई मुंबई कोलकाता रेल मार्ग पर चरणबद्ध तरीके से कार्य योजना तैयार की गई है। इन जगहों में 10,000 किलोमीटर ट्रैक पर आवरण कवच लगाने की सर्वेक्षण का काम अंतिम चरण में है। सीट के अनुसार ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम यानी कवच में नियम यह है कि एक ट्रैक पर ट्रेन के सामने आने पर 300 मीटर पहले सीट ट्रेन में ब्रेक लगा दिया जाएगा। नई दिल्ली, भारत से इस साल 4,300 धन कुबेर भारत छोड़कर जाएंगे। यह आंकड़ा पिछले 2 वर्षों की तुलना में कम है। वर्ष 2023 में 5100 और वर्ष 2022 में 7,500 धन कुबेर दूसरे देशों में प्रवासित हुए थे। यह मत तथ्य हेनली एंड पार्टनर द्वारा हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 जारी करने से सामने आया। रिपोर्ट के अनुसार प्रवासन के मामले में भारत इस साल तीसरा नंबर में है, जो पिछले साल दूसरे नंबर पर था। वहीं चीन इस साल भी शीर्ष पर बना हुआ है। 2024 में चीन को 15,200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जबकि ब्रिटेन से बड़ी संख्या में 9,500 करोड़ प्रति पलायन किए थे। संपत्ति के अनुसार संपत्ति की सुरक्षा, संरक्षण और व्यापार में बढ़त के कारण धनकुबेर दूसरे देशों में प्रवास कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अरब अमीरात यूएई और अमेरिका इन करोड़पतियों की पहली और दूसरी पसंद है। 2024 में सबसे ज़्यादा 6,800 करोड़पतियों का स्वागत इन देशों ने किया था, जबकि पिछले साल की तुलना में यह संख्या 4,500 अधिक है। वहीं अमेरिका जाने वालों की संख्या इस साल 3,800 होगी। सूची में तीसरा स्थान सिंगापुर का है, जहां 3,500 करोड़पति प्रवासित करेंगे। इस साल की रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया 5वें स्थान पर, जहां कुल 2,500 अमीर लोग जाएंगे। हालांकि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में 3,800 पहले स्थान पर था, इस बार यह संख्या घट गई है। भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं सुपर अमीर। दुबई में हाउरानी के निजी धन और पारिवारिक लेखन का नेतृत्व करने वाली सुनीता सिंह ब्रोकर ने कहा कि भारत में लगातार बड़ी संख्या में करोड़पतियों का नुकसान हो रहा है, लेकिन यह चिंताजनक नहीं है, क्योंकि भारत में प्रवास की तुलना में कहीं अधिक नई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का उत्पादन हो रहा है। यहाँ अभी भी 3,26,400 करोड़पति बचे हुए हैं, जो भारत में सबसे मजबूत धन की रकम दिखाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार चीन के बाद भारत 2013 और 2023 के 20 करोड़पति की संख्या में 85% की वृद्धि होने में सक्षम रहा है, जिससे करोड़पति की संख्या में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई। अभी कुल 3,26,400 इंडिविजुअल करोड़पति के साथ भारत करोड़पति के मामले में विश्व में 10वें स्थान पर है। वहीं चीन 8,62,400 के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत में 1,044 लोगों के साथ 100 मिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ करोड़ों के मामले में चौथे स्थान पर है। शीर्ष पर अमेरिका 9,850, इसके बाद चीन 2,352 और जर्मनी 1,075 और स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वे में ऐसे देशों के रूप में अपनी छवि भारत ने बना ली है, जहां न सिर्फ रहना सुरक्षित है बल्कि धन को सुरक्षित रखना भी आसान है। 5 वर्षों से कम समय में अमेरिका ने एक मजबूत नियामक ढांचा तैयार पेश किया है, जो अमीरों को उनकी संपत्ति की सुरक्षा, संरक्षण और वृद्धि के लिए कई नए समाधान प्रदान करता है। अमेरिका, सिंगापुर जैसे देशों में कंपनियां तेजी से फल फूल रही हैं, क्योंकि लाभकारी कर, वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स जैसे टैक्स शून्य हैं। गढ़वाल के जिलों में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। बिरुखाल के जंगलों में फिर लगी आग। जोशीमठ, गर्मी की तपिश झेल रहे लोगों को बुधवार को राहत मिली। दोपहर 2 बजे के बाद जोशीमठ सहित आसपास के क्षेत्रों में भीषण बारिश हुई। जोशीमठ नगर का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। जोशीमठ, बद्रीनाथ, हेमकुंड, फूलों की घाटी, औली में देर शाम तक बारिश जारी रही। क्षेत्र में इस बार बड़ी ठंड के कारण बद्रीनाथ और हेमकुंड की यात्रा में आने वाले तीर्थयात्री भी परेशान थे। गर्मी बढ़ने के कारण जोशीमठ नगर के प्राकृतिक जल स्रोत में 20 से अधिक पानी की कमी हो। रुद्रप्रयाग, केदारनाथ में सूचना आयोग के सचिव को बनाए बंधक। गढ़वाल विश्वविद्यालय में पीजी प्रवेश परीक्षा जुलाई पहले सप्ताह से। श्रीनगर, उत्तराखंड को जल्द मिलेगी एयर एम्बुलेंस। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण जल्द। पिथौरागढ़ में बारिश से राहत, लेकिन मलबे से फिर आफत। मुख्यमंत्री अब 20 को करेंगे नाभी डांग में रात्रि विश्राम। सूर में जल संकट के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। अल्मोड़ा में बारिश से राहत, लेकिन अंधड़ से फिर आफत।
अल्मोड़ा जिले भर में एक माह बाद हुई बारिश लोगों के लिए राहत बनी। हालांकि बारिश से कुछ स्थानों पर नुकसान भी हुआ, लेकिन लोगों की भीषण गर्मी से काफ़ी हद तक राहत मिली है। वहीं आईटी फलसीमा के पास पेड़ गिरने से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे बाधित हो गया, जिससे लोग दुखी रहे। बुधवार को सुबह से मौसम उमस भरा था। शाम होते हुए आकाश में बादल छाने लगे, गर्मी ने जोर पकड़ा। कुछ ही देर में अंधाधुंध हवाएं चलना शुरू हुई। तेज गर्मी के बाद बारिश भी होने लगी, जिससे तापमान में गिरावट आई। कई लोग बारिश के बीच सड़क और छतों में भीगते नजर आए। भी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे पेड़ गिरने से तबाही सी मच गई। उधर अंधड़ के कारण ऊर्जा निगम को बिजली बंद करनी पड़ी। इससे लोगों को बिजली आपूर्ति नहीं हो पाई, जिससे लोगों को कुछ हद तक दुख भोगना पड़ा। बिनसर अग्निकांड अभ्यारण्य में झुलसे एक और कर्मचारी की मौत। हल्द्वानी टांडा के जंगल में आग से 2 घंटे बंद रहा हाईवे। बाजपुर में अवैध कैसीनो मामले 12 पर मुकदमा। काशीपुर बिजली कटौती और लो वोल्टेज से उद्योगों का उत्पादन हुआ कम। सितारगंज के पाई बाग में पार्क और पार्किंग को मिली मंजूरी। पंतनगर विश्वविद्यालय में 259 पदों पर निकली भर्ती। आईसीसी वर्ल्ड कप, अफगानों की चुनौती को तैयार टीम इंडिया। क्रिकेट वोमेन्स, रनों की बारिश में भारतीय टीम के आखिरी गेंद पर रोमांचक जीत।